मुरली मनोहर जोशी का मैं जी न्यूज़ में था, मैं इंटरव्यू कर रहा था। ये बात है 2014 केवल इलेक्शंस की। उस दौरान मैंने जी में 9-10 महीने काम किया था। तो इलेक्शन कवर कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, वो वाला चुनाव था। मनमोहन सिंह कह चुके थे कि अब पीएम नहीं बनेंगे, कांग्रेस ऑलरेडी बैकफुट पे थी, अन्ना आंदोलन वगैरह चल रहा था। उन सब के बीच में मुरली मनोहर जोशी जी की खासियत है, वो कभी एक ही सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो इतनी बार लोकसभा में रहे, हर बार सीट बदली उन्होंने बदली, पार्टी ने बदलवा दी। अब मतलब जब वो ये भी तो हो सकता है। इलाहाबाद से बनारस आए तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो वही यही अडवाणी और जोशी वाला एरा चल रहा था, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे। तो मैं ये नहीं कह सकता किसने बदलवा दी, लेकिन वो हमेशा उन्होंने सीट बदली। उनके साथ एक्चुअली उन पे ये ठप्पा लगा हुआ था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को समय नहीं देते, वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वो ना इलाहाबाद में समय बिताया, ना बनारस में रहे। तो उस साल उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी से एक तरह से बचने के लिए सीट बदल लेते थे। तो 2009 से 2014 तक वो बनारस के सांसद थे। 2014 में जब ये तय हो गया कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे तो इनको सीट बदलनी पड़ी। तो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर आ गए चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं इलेक्शन कवर कर रहा था जी न्यूज़ की तरफ से। जी न्यूज़ का एक शो था, वो मैं ग्राउंड शो करता था। उसमें दोनों पार्टी के दोनों तरफ के कैंडिडेट को बुला के, दोनों क्या तीनों, सपा भी थी, सबको कैंडिडेट को बुला के खड़ा करते थे। कोशिश थी कि पब्लिक के बीच में कैंडिडेट आए और अपनी बात कहे, या तो कैंडिडेट आए या उसके परिवार का आदमी आए। पत्नी है तो पति आ जाए, पति है तो पत्नी आ जाए, इस लाइक दिस। मुरली मनोहर जोशी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो वो सांसद थे, इतने बड़े थे, बीजेपी अध्यक्ष रह चुके, उनको बुलाना आसान नहीं था। तो उन्होंने एक बड़ी मुश्किल मिन्नतें करने के बाद कहा कि आप मेरे घर आके मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। अच्छा, तो मैं उनके घर आके उनका इंटरव्यू करने चला गया। कुछ सवाल यहाँ आगे पूछने के बाद मैंने यही सवाल जो कि आप क्यों सीट बदल लेते हैं, तो उस पर उन्होंने बड़े अनकंफर्टेबली कुछ जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ कि जब से मैं आपके घर की तरफ बढ़ रहा था मेरी अपनी गाड़ी में, एक भी पोस्टर पे नरेंद्र मोदी की नहीं दिख रहे हैं, आप सिर्फ मुरली मनोहर जोशी दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी के डिक्लेयर्ड पीएम कैंडिडेट है वो। इससे वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो मैंने इसको फिर दोबारा पूछा कि आपको नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है, क्यों उनके तस्वीरें आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आप ही आप क्यों हैं। तो उस पर वो चिढ़े और कहा कि भाई मेरी तस्वीर से आपको क्या दिक्कत है अगर मेरी तस्वीर दिख रही है तो। और यहाँ पे उन्होंने फिर कहा कि भाई कैमरा बंद कर दो। ऐसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे मैं और वो बैठे थे आमने सामने, हमारे कैमरा को बंद कर फेस टू फेस, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। उनको लगा कि बार बार मैं 2-3 सवाल ऐसे पूछ लिया जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो और उन्होंने सीधे कैमरामैन को देख के बोला कि भाई कैमरा बंद करो, डांटते हुए। तो कैमरामैन घबरा गया बेचारा, जो भी था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसको लगा कि शायद मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर दो। मैंने उसकी तरफ केवल देखा था ऐसे, तो उसने कैमरा ऑफ कर दिया। तो ये कैमरा तो ऑफ हो गया जो मुरली मनोहर जोशी के सामने वाला था, लेकिन जो पीछे था, जो मेरे फेस पे था, वो ऑन था। अच्छा, ये कैमरामैन थोड़ा सा स्मार्ट था, इसने उसको ऑफ नहीं किया। तो वही ऑफ करने के बाद फिर वो बुलाया कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, कौन है ये, तो आज का लड़का है नरेंद्र मोदी के लिए बोले कि ये तो देखो क्या होता है। हाँ, मतलब ये तो अभी का है, इस तरह की बातें वो करने लगे। फिर उन्होंने जी न्यूज़ के चेयरमैन का नाम लिया, सुभाष जी का, कि मैं उनको जानता हूँ वगैरह वगैरह, मैं उनसे शिकायत कर दूंगा। तो वजन डालने के लिए जो जो हो सकता है। हाँ, तो मैंने कहा कि सर देखिए, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब क्या देना है ये आपका काम है। मैं तरह तरह से कोशिश कर सकता हूँ, आप तरह तरह से बच सकते हैं।